हाँ तो भाई लोग, कैसे हो आप सभी। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूँ स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक, जहाँ पर हम बात करेंगे टॉप 3 स्टॉक की, जिसमें अपने को मिलने वाला है मैक्सिमम रिटर्न और अच्छे खासे अमाउंट के बेसिस पर। तो बिना कुछ देरी किए चलते हैं स्टॉक की तरफ। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि मेरा फर्स्ट टाइम है किसी स्टॉक के प्राइजेक्शन को बताने का और फंडामेंटल को एक्सप्लोर करने का। तो कुछ भी गलती हो जाए मुझसे तो मुझे माफ़ करना। तो चलिए पहले चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ और देखते हैं कि उसमें किस तरीके से प्राइस का बिहेवियर चल रहा है। और अपन केवल करते हैं प्राइजेक्शन एनालिसिस विदाउट एनी इंडिकेटर। इंडिकेटर भी सारा लेते हैं, लेकिन अपन किसके लिए लेते हैं? कन्फर्मेशन के लिए लेते हैं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट स्टॉक की तरफ और देखते हैं कि कौन सी स्टॉक में कौन सा सेटअप देखने को मिल रहा है। तो फर्स्ट स्टॉक का नाम है अपना, क्या नाम है? आरती इंडस्ट्री। इसमें अपना बन रहा है सेंसी सेटअप, और इस सेंसी सेटअप के बेस पर देखा जाए तो किस तरीके से अपने को टारगेट देखने को मिलता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगा। तो फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर देखो क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट में क्या हुआ था कि मार्केट अच्छा खासा डाउन में चल रहा था। लाइक जैसे कि मैं आपसे को इसको जूम आउट करके बता देता हूँ। तो 1 मिनट। तो जैसे कि आप सभी देखो कि यहाँ पे कंपनी का कंडीशन क्या थी कि अच्छा खासा डाउन में चल रही थी कंपनी पिछले कुछ सालों से। उसके बाद मार्केट में जैसे ही अपना यहाँ पर सेंसी सेटअप बना तो मार्केट अच्छा खासा बूम हो गया। जब हमने यहाँ पर इसको बाई किया और यहाँ का क्या सब बेचकर निकल गए थे, लेकिन फिर भी मार्केट में अच्छा खासा ऊपर की तरफ देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंडीशन क्या थी, प्राइस क्या किस तरीके से बिहेव किया था, वो मैं आपको बता दूं कि मार्केट डाउन में आ रहा था अच्छे खासे सेलिंग के साथ। सब यहाँ पर इन्वेस्टर डरे हुए थे और मार्केट जब यहाँ पर आकर सपोर्ट लिया, अगेन यहाँ पर नीचे जाकर यहाँ पर रजिस्टेंस लिया, तो यहाँ पर बन चुका था एक हॉरिजॉन्टल लेवल, यानी कि अच्छा खासा सपोर्ट। अगर इसको सपोर्ट कहें ऊपर से तो सपोर्ट बन जाएगा, नीचे से बोले तो इसको बोलेंगे रजिस्टेंस। तो रजिस्टेंस बन चुका था। जैसे ही मार्केट यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर आया और यहाँ पर छोटा मोटा पुल बैक दिया, तब उन्होंने यहाँ पर एंट्री प्लान की थी और यहाँ के आसपास शायद अप्रोक्स 8 से 10% बुक कर निकल गए थे। उसके बाद मार्केट में अच्छा खासा ऊपर देखने को मिल रहा है और सेकेंड टाइम मार्केट फिर वही सेम कंडीशन बना रहा है। लाइक जैसे ये बन रहा है वैसा ही मार्केट सेम कंडीशन बना रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि मार्केट यहाँ पर हमें अच्छा खासा टारगेट जरूर देगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगा रहा है कि 12% के अप्रोक्स हमें यहाँ पर जरूर मिल सकता है। 12% नहीं तो कम से कम 10% से 12% के बीच का हम रेंज रखते हैं कि इतना तो अपने को मिल सकता है, जो कि यहाँ पर सेम कंडीशन देखने को मिल रही है। अगर मार्केट ऊपर जाकर यहाँ पर छोटा मोटा पुल बैक देता है तब अपन यहाँ पर डेफिनेटली एंट्री प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस कितना रखना है अपने को रखना है 1:2 का टारगेट, वो भी रिस्क मैनेज करके। अगर 12% का अपन टारगेट रख रहे हैं तो स्टॉप लॉस कितना रखना है अपने को? 6% या फिर 5% के अप्रोक्स स्टॉप लॉस रखना है। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टॉक की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कंपनी की कंडीशन क्या चली। जैसे ही कंपनी यहाँ पर देखो आप 1 मंथ पे कंपनी की कंडीशन क्या है कि कंपनी यहाँ पर सेलिंग की तरफ चल रही है, और जैसे ही आप सभी यहाँ पर देखो 1 वीक पे बाइंग चल रही है। लेकिन जो वन डे पर कंपनी स्ट्रांगली बाई चली है, यहाँ की इन्वेस्टर यहाँ पर इंटरेस्टेड है इस कंपनी को खरीदने के लिए, इसलिए यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइक देखने को मिल रही है। तो ये तो हो गया अपनी टेक्निकल बेसिस पर बात कि कंपनी की कंडीशन क्या चल रही है। अब चलते हैं अपन फंडामेंटल से चलने से पहले अपन चलेंगे तीनों कंपनियों का एनालिसिस करेंगे। जैसे कि अपन ने पहले कर ली आरती इंडस्ट्री, सेकंड करेंगे कंपनी के एनालिसिस, थर्ड भी करेंगे कंपनी के एनालिसिस। उसके बाद अपन फंडामेंटल के बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं सेकंड कंपनी की तरफ, जिसका नाम है 1 मिनट में आपको बता दूं। तो सेकंड कंपनी का नाम है साउथ वेस्ट पेंसिल एक्सप्लोरेशन लिमिटेड। तो ये कंपनी है और इस कंपनी में भी हमें सेम कंडीशन देखने को मिल रही है जैसे कि पिछली कंपनी में देखने को मिली थी। कौन सी कंपनी थी अपनी? आरती इंडस्ट्री। जैसे कि आप सभी यहाँ पर देखो क्या कंडीशन थी कि मार्केट अच्छा सा डाउन ट्रेंड में चल रहा था, डेफिनेटली मार्केट ऊपर है और यहाँ पर मार्केट ने एक हॉरिजॉन्टल लेवल बनाया, यानी कि यहाँ पर नीचे से कहे तो एक रेजिस्टेंस बना दिया है और मार्केट यहाँ पर नीचे आया, सबको निकाला। उसके बाद मार्केट जैसे ऊपर गया और यहाँ पर छोटा मोटा पुल बैक देखने को मिला, तब यहाँ पर एंट्री की थी और यहाँ पर हमने ज़्यादा नहीं 25% तो बुक नहीं किया, सही बोलूँ तो हमने यहाँ पर करीबन 12% से 13% के अप्रोक्स बुक कर निकल गए थे, क्योंकि हमें पता लगा कि मार्केट यहाँ से एक लेवल देखने को मिल रहा है तो यहाँ से मार्केट डाउन निकल सकता है। लेकिन मार्केट नीचे तरफ देखने को नहीं मिला बल्कि ऊपर चला गया, क्योंकि हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म के बेसिस पर बाई नहीं किया था। किस बेसिस पर बाई किया था? स्विंग ट्रेडिंग के बेसिस पर इस स्टॉक को बाई किया था। अगर आपको इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के बेसिस पर बाई करना है तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि इन चीज़ों को आपको आगे ट्रैक करना जरूरी होता है, वो हम चेक करेंगे फंडामेंटल में। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है और यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर सेलिंग देखने को मिल रही है। अगर मार्केट को जाना होता तो इन जो चारों के जो सेलिंग आई है उसके बेसिस पर ही चला जाता। अगर नहीं गया तो मार्केट क्या करेगा? ऊपर आया अच्छी खासी बाइंग के साथ। अगर यहाँ पर छोटा मोटा पुल बैक देखने को मिलता है तो डेफिनेटली मार्केट ऊपर जरूर जाएगा।
और अपने को टारगेट कितना रखता है, जो यहाँ पर टारगेट देखने को मिला है उसका हाफ अपन टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना टारगेट हमें जरूर मिल सकता है इस वाली कंपनी में। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर टारगेट की, तो टारगेट अपन रखेंगे कम से कम 10 से 15% की अप्रोक्स। स्टॉप लॉस कितना रखेंगे अपन, स्टॉप लॉस रखेंगे अपन 5 से 7% की अप्रोक्स, यानी कि रिस्क मैनेज करके अपने को स्टॉप लॉस रखना होता है। और अगर हम बात करें टाइम फ्रेम के बेसिस पर कंपनी में बाई किस तरीके से चल रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ पे अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है कंपनी में, यानी कि लोग इंटरेस्टेड है इस कंपनी को खरीदने के लिए। क्यों खरीदने के लिए इंटरेस्टेड है, इसलिए कि कंपनी का जो एक्सप्लोरेशन का काम है वो अच्छा खासा चल रहा है, जो कि आप आगे फंडामेंटल में जरूर देखोगे। तो चलो चलते हैं थर्ड कंपनी की तरफ, जिसका नाम है कार्ड्स केबल इंडस्ट्री। तो इस इंडस्ट्री यानी कि इस स्टोर में क्या देखने को मिल रहा है, अपने को देखने को मिल रहा है सेम बिहेवियर जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट सेकंड कंपनी में बताया था। क्या बताया था कि कंपनी अच्छा खासा डाउन देखने को मिल रही है, और मार्केट जब ऊपर गया अच्छे खासे बाइंग के साथ, अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ, तो हमें यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लेवल देखने को मिला, यानी कि रेजिस्टेंस देखने को मिला। और जब मार्केट ऊपर आया है और पुल बैक दे रहा है, तो डेफिनेटली अपन इस वाली कैंडल में बाई कर सकते हैं। तो फिलहाल अपन वेट करेंगे, कंफर्मेशन मिलता है तो अपन एंट्री जरूर लेंगे। अगर आपको एंट्री लेनी हो तो आप ले सकते हो, लेकिन अपने को एंट्री कब लेनी है वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। अगर यहाँ पर एंट्री होती है तो मैं डेफिनेटली टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा इस वाले स्टॉक के बारे में। अगर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो बायो में आप सभी को लिंक मिल जाएगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो, वरना डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मैं अपलोड कर दूंगा, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। और अगर अपन यहाँ पर बात करें बाइंग की, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल रही है अपने को 1 डे, 1 वीक और 1 मंथ के टाइम फ्रेम के बेसिस पर। तो अपने को इसमें टारगेट रखना है 15% की अप्रोक्स, स्टॉप लॉस रखेंगे इसमें अपन 5 से 7% के अप्रोक्स, यानी कि 1:2 का टारगेट अपन जरूर रखेंगे, इतना तो अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से। तो ये तो हो गई अपनी टेक्निकल बेसिस पर बात। अगर प्राइस के बिहेवियर की बात करूं, जैसे कि मैं आपसे बोला कि अपन प्राइस एक्शन के बेसिस पर ही स्टॉक को फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि प्राइस एक्शन रियल में क्या होता है। प्राइस एक्शन का मतलब होता है कि पिछली बार कंपनी ने क्या किया है। जैसे कि मान लो कि पिछली बार कंपनी इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लेवल बनाकर नीचे गिरी है, और सेम कंडीशन दोबारा देखने को मिल रही है अपने को, तो अपने को क्या लग रहा है कि कंपनी फिर से नीचे जरूर गिरेगी। क्यों गिरेगी, क्योंकि पिछला जो प्राइस का एक्शन है वो हमें बता रहा है कि कंपनी ने पिछली बार जब ऐसा बनाया था तो ऐसा किया था, तो ऐसा बना रही है कंपनी तो डेफिनेटली ऐसा करेगी। इसे ही अपन प्राइस एक्शन कहते हैं, यानी कि प्राइस का पिछला बिहेवियर हमें बताता है कि फिलहाल कंपनी क्या कर रही है और आगे क्या कर सकती है। इसे ही हम प्राइस एक्शन कहते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में। अब चलते हैं अपन फंडामेंटल पर और देखते हैं फंडामेंटल अपने को क्या क्या देखने को मिलता है। तो आज हम करने वाले हैं केवल साउथ वेस्ट पीएनएल एक्सप्लोरेशन कंपनी की एनालिसिस, यानी कि इसकी केवल फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, बाकी दो कंपनियों के अपन फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम दोनों को अवॉइड करेंगे। अगर आपको इन दोनों की पीडीएफ चाहिए, लाइक जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि कंपनियों की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, लाइक जैसे कि अपनी एक तो इस वाली कंपनी का अपन एनालिसिस करने वाले हैं, और जो आपको चाहिए जैसे कि आरती इंडस्ट्री की आपको चाहिए, और एक कार्ड्स केबल इंडस्ट्री की आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको चाहिए तो मैं इसके जो पीडीएफ है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप जाकर वहाँ से रीड कर सकते हो। इसको मैंने एक अच्छे खासे हिंदी लैंग्वेज में समझाया हो कि कंपनी की कंडीशन क्या चल रही है, किस तरीके से कंपनी को आगे अपने को देखना होता है अगर अपन लॉन्ग टर्म के बेसिस पर किसी कंपनी को खरीदते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अपनी ये साउथ वेस्ट पीएनएल एक्सप्लोरेशन कंपनी है इसकी कंडीशन क्या चल रही है। लाइक जैसे कि आप सभी यहाँ फिलहाल देख सकते हो कि कंपनी का मार्केट के 425 करोड़, पीबी रेशियो 2.56 के अप्रॉक्स है, और पीबी रेशियो 26.1 के रेंज में चल रहा है। और यहाँ पर आप सभी चीज़ें देख सकती हो। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रखता। क्यों नहीं रखता, क्योंकि मैं इन सब का ओवरऑल व्यू निकाल लेता हूँ, इसलिए मैं केवल ओवरऑल व्यू ही रीड करता हूँ। चाहिए कैश फ्लो चेक कर सकते हो आप कि कंपनी का कैश फ्लो क्या चला है। कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है कैश फ्लो। अगर आप कंपनी का कैश फ्लो रीड करना सीख गए तो समझो आप कंपनी का भविष्य निकालना सीख गए कि कंपनी भविष्य में क्या कर सकती है और आने वाले समय में किस तरीके से हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। क्योंकि कैश फ्लो में बताता है कंपनी का पैसा कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, जैसे कि इनसाइड है यहाँ पर, तो जहाँ पर पता चलेगा आपको जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो का स्टोर ट्रेंड है वो किस वजह से, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो फ्लक्चुएशन क्या है, फाइनेंसिंग कैश फ्लो स्ट्रेटजी शिफ्ट क्यों हुई है, नेट कैश फ्लो स्ट्रॉन्ग है क्यों है, उन सभी के बारे में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके साथ मैंने एक और पॉइंट इसमें ऐड किया हुआ है जिसको जो कि है इन्वेस्टर इम्प्लीमेंट, कि कंपनी में इन्वेस्टर इम्प्लीमेंट क्या देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर अगला पॉइंट मैंने ऐड किया हुआ है पीयर्स एंड कंपेरिजन, यानी कि जो पीयर्स का कंपेरिजन है वो भी इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ वो आपसे यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो पीयर्स है कंपनी के, यानी कि जो कॉम्पिटिटिव है, उनके अगेंस्ट में कंपनी का कंपेरिजन करना बेहद ही जरूरी होता है।
अब चलते हैं आगे पॉइंट की तरफ, जो कि है समरी। समरी में मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पर कंपनी का ग्रोथ मार्जिन, रेवेन्यू क्या चल रहा है, एफिशिएंसी क्या है, वैल्यूएशन क्या चल रहा है कंपनी का, कंपनी फाइनेंशियल हेल्दी या फिर नहीं है, जो कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हो। डिविडेंड कंपनी दे रही या नहीं दे रही, क्यों नहीं दे रही, उसके बारे में इंटरेस्टिंग वीडियो यहाँ पर चेक कर सकती हो, क्योंकि मैंने यहाँ पर केवल वही पॉइंट को ऐड किया हुआ है जो कि बेहद ही जरूरी होता है। अब सबसे फाइनल पॉइंट आता है जो कि मैंने दिया हुआ है फाइनल टेक के नाम से। इसमें आप सभी को पता चलेगा कि कंपनी का जो काम है वो क्या है, कंपनी के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कंपनी क्यों पैसा दे रही है, कंपनी का वैल्यूएशन किस तरीके से चल रहा है, मतलब ओवरऑल व्यू कि अगर आप कंपनी को आज बाई करते हो तो आपको भविष्य में किन किन चीज़ों को देखना जरूरी होगा, वो आप सभी यहाँ पर देख कर सकते हो, और आपको किन किन चीज़ों को फाइंड करना जरूरी होता है। और अगर आपको शेयर होल्डर पैटर्न देखना हो, जो भी मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कंपनी का जो प्रमोटर्स है वो 68.85% के अप्रोक्स, जो कि बहुत अच्छी बात होती है कि कंपनी के जो जितने भी शेयर है वो प्रमोटर्स के पास ही अवेलेबल है। क्यों है, अगर कंपनी के प्रमोटर्स ही शेयर को खरीद लेंगे तो यानी कि इससे विश्वास होता है कंपनी को आगे भविष्य में ग्रोथ जरूर करेंगे। उसके बाद पब्लिक देखो कि 31.13% के अप्रोक्स है, FI 0.01% है और DI 0.01% अवेलेबल है, और अदर्स तो बिल्कुल भी कंपनी में नहीं है। प्रमोटर्स ने कंपनी के जो शेयर है वो फ्लेजिंग पर नहीं रखे, एक अच्छा साइन होता है। और अगर इन्वेस्टर की बात कीजिए तो 0.27% इन्वेस्टर अवेलेबल है केवल कंपनी में, और सब कुछ पब्लिक के पास है और प्रमोटर्स के पास शेयर अवेलेबल है। तो ये तो हो गई एक ऊपर की बात। अब अपन बात करते हैं फाइनल टेक की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी कंपनी का मेरी नज़र में। कंपनी ने हमें स्ट्रॉन्ग मार्जिन एंड स्टडी प्रॉफिट दिखाया है, जिससे पता चला है कंपनी फाइनेंशियल स्टेबल है, पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेट कर रही है, और डेवलरिंग भी स्टार्ट हो चुका है, जो लिक्विडिटी पोजीशन को बेटर बनाता है, जो कि सबसे अच्छा बात होता है किसी भी कंपनी के लिए। लेकिन वैल्यूएशन अभी फंडामेंटल के मुकाबले थोड़ा प्रीमियम लग रहा है, शायद मार्केट की एवलेटेड एक्सपेक्टेशन की वजह से। वैल्यू इन्वेस्टर के लिए अभी बेटर होगा कि स्टॉक मार्केट थोड़ा इंटरेस्टिंग वैल्यू के पास आए, या फिर नए ग्रोथ ट्रिगर जैसे फ्रेश कॉन्टेक्स्ट या मार्जिन एक्सपेंशन दिखे। इसमें अपने को चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं, जैसे कि पास्ट कैपेक्स का रिटर्न मॉनिटर करना होगा अपने को, उसके साथ ही जो कम्युनिटी वॉलेटिलिटी है उसके इम्पैक्ट को भी ट्रैक करना जरूरी होगा अपने को। उसके बाद जो फाइनल पॉइंट आता है, जो कि अगर फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कंपनी का कैश फ्लो सस्टेन करता है तो कैपेक्स का ईयर इंप्रूव होता है, तो ये एक्सप्लोरेशन स्पेस में एक स्टेबल ग्रोथ कंपनी बन सकती है। तो जिससे पता चल रहा है अपने को, क्या पता चला है कि कंपनी के पास अच्छा खासा पैसा भी अवेलेबल है, कंपनी अच्छा सा प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है, कंपनी जो लिक्विडिटी है उसे भी कम कर रही है, यानी कि जितने भी कर्जदार है उनको पैसा चुका रही है, जिससे कंपनी को पता चला है कंपनी के पास पैसा आ रहा है, मतलब ऑलमोस्ट कंपनी ओके फंडामेंटल के बेसिस पर देखा जाए तो। और अगर हम बात करते हैं इसके लाइक इन्वेस्टर इम्प्लीमेंट की, जिसमें आपको पता चलेगा कि जो कोर कैश जनरेट कर रही है कंपनी 2024-25 में वो स्ट्रॉन्गली रिकवर शो करता है, यानी कंपनी जो कर्जदार है उनसे ही पैसा ला रही है और अपने पर जो कर्जा है वो भी चुका रही है, जिससे पॉजिटिव साइन मिलता है अपने को कंपनी स्टेबल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपने को फंडामेंटल चेक करना होता है किसी भी कंपनी का, और प्राइस एक्शन किस तरीके से अपने को रेड करना होता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम था किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर करने का, लाइक जैसे कि ये चार्ट है, इस चार्ट को एक्सप्लोर करने का मेरा फर्स्ट टाइम था। वैसे शॉर्ट वीडियो बनाने में मुझे तब प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हमें वहाँ पर कुछ चीज़ों ही एक्सप्लोर करनी होती है, लेकिन जो फुल वीडियो है उसमें अच्छी खासी डिटेल्स देनी होती है, जो कि मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अगर आप सभी को अपने को सपोर्ट करना हो तो अपना चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप सबको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपको इन दो कंपनियों की PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और टेलीग्राम चैनल साथ में ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि इन PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर ही अपलोड करने वाला हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक एंड बाय बाय। और इस संडे को मैं एक और वीडियो लाने वाला हूँ, वो होगी अपने निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी की एनालिसिस के बारे में, कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक का व्यू किस तरीके से जा सकता है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक एंड बाय बाय।